तुर्की खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है और तुर्की के समर्थन में अमेरिका खड़ा है। जिस देश को अभी तक भारत अपने दोस्त के तौर पर देखता था, वही देश भारत के दुश्मनों को हथियार बेचने जा रहा है। ये भारत के लिए सोचने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका और तुर्की के बीच हथियारों के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। तुर्की को अमेरिका की तरफ से 1925 करोड़ रुपए में एडवांस मीडियम रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मिलेगी। 680 करोड़ में ब्लॉक 2 मिसाइलें मिलेगी। हालांकि यहाँ पर आपको ये भी जानना चाहिए, अमेरिका और तुर्की की ये डील नेटो देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने के प्रयास के तौर पर देखा गया है। और नेटो का चूंकि मेंबर है तुर्की, तो अमेरिका और तुर्की के बीच में इस तरह की डील्स होती रही हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी तुर्की के साथ डील कर रहे हैं। तुर्की ने सैकड़ों ड्रोन और मिलिट्री ऑपरेटिव भेजकर तुर्की ने पाकिस्तान को तकनीकी और सामरिक मदद की और अब ट्रंप तुर्की को मिसाइल देंगे। दरअसल अमेरिका ने तुर्की को $304 मिलियन की मिसाइलें बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी ऐसे समय में दी गई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और तुर्की खुले तौर पर पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और तुर्की के बीच क्या डील हुई है। आपको बता दें कि तुर्की को हवा से हवा में मार करने वाली AIM-120 एमराम मिसाइलें मिलेंगी। तुर्की ने $225 मिलियन की लागत से 53 एडवांस मीडियम रेंज मिसाइल और $79.1 मिलियन की लागत से 60 ब्लॉक सेकंड मिसाइलों की मांग की है। ये डील अमेरिका की रक्षा सुरक्षा एजेंसी DSCA की तरफ से प्रस्तावित की गई है, लेकिन अभी इसे अमेरिकी संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये डील दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों को और मजबूत करेगी। इस कदम को अमेरिका और तुर्की के बीच नाटो सहयोग को मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है। तुर्की नाटो का एक प्रमुख सदस्य है और अमेरिका के रणनीतिक सैन्य साझेदारों में से एक माना जाता है। लेकिन भारत में ये सवाल उठ रहा है कि जब तुर्की भारत के विरोधी पाकिस्तान को सैन्य मदद दे रहा है, तो अमेरिका द्वारा उसे मिसाइल बेचना क्या भारत के खिलाफ एक प्रकार का डबल गेम नहीं है? ये मुद्दा तब और संवेदनशील हो जाता है जब देखा जाए कि हाल ही में तुर्की ने पाकिस्तान को 350 से अधिक ड्रोन और ऑपरेट करने वाले सैनिक मुहैया कराए थे। इन ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों और सीमा पार निगरानी के लिए किया गया। इतना ही नहीं, तुर्की ने भारत के खिलाफ दिए गए बयानों में भी पाकिस्तान का समर्थन किया है। भारत में कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अमेरिका का यह कदम उसकी दोहरी नीति को उजागर करता है। एक तरफ वह भारत को क्वाड जैसे मंचों पर रणनीतिक साझेदार कहता है और दूसरी ओर पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देश को हथियार मुहैया कराता है। इस वक्त दुनिया के 32 देश नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम के संगठन में शामिल हैं। ये संगठन 14 अप्रैल 1949 को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 12 देशों में मिलकर बनाया था। इसके बाद से धीरे धीरे कई देश इससे जुड़ते गए। साल 1952 में तुर्की संगठन का हिस्सा बन गया था। तुर्की नेटो का इकलौता मुस्लिम देश है, इसीलिए इस्लामिक देशों में इसको तुर्की की उपलब्धि और शक्ति के तौर पर देखा जाता है। तभी नेटो देशों के बीच एक अनुबंध है कि जब भी किसी एक नेटो देश पर हमला होगा तो सारे देश मिलकर उसे अपना दुश्मन मानेंगे, हमला करेंगे। इसीलिए तुर्की नेटो के नाम पर इस्लामिक देशों पर अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश भी करता है। नेटो में अमेरिका और तुर्की ये दो देश ऐसे हैं जिनके पास सबसे बड़ी सेनाएं हैं। पिछले कुछ समय से इन दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। इसकी वजह थी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तुर्की ने अपनी सुरक्षा के लिए साल 2017 में रशिया से S-400 की डील कर ली थी। नेटो में शामिल होने के बावजूद रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की वजह से अमेरिका और तुर्की के संबंध खराब हो गए थे। अमेरिका ने तुर्की पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने अपने फाइटर जेट F-35 को लेकर भी तुर्की पर सख्ती दिखाई थी। तुर्की पर F-35 खरीदने को लेकर प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी अमेरिका उसे F-35 नहीं बेचेगा। हालांकि तुर्की कई मौकों पर F-35 खरीदने की इच्छा जता चुका है। अभी तक यही होता आया है कि अमेरिका नेटो देशों को अपने हाईटेक हथियार आसानी से बेच देता है, लेकिन तुर्की के मामले में अमेरिका ने सख्ती दिखाई थी। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने अचानक से तुर्की के साथ मिसाइलों की डील क्यों की? पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका का भारत पर जोरदार वार, तुर्की के साथ तारीखी दिफाई मुआहदा जिसने पूरे भारतीय मीडिया में कोहराम मचा दिया है। अमेरिका ने तुर्की को एक ऐसा खतरनाक तरीन मिसाइल सिस्टम फ्राहम करने की मंजूरी दे दी है जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है और जिसे भारत के खिलाफ किसी भी मुमकिन जंगी सूरत हाल में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय मीडिया चीख उठा है। एंकर्स लाइव शोज में रो रहे हैं और अवाम शदीद गुस्से में है। उनका कहना है कि जिस तुर्की ने पहले पाकिस्तान को जदीद ड्रोन्स देकर भारत के होश उड़ा दिए थे,
अब उसी तुर्की को अमेरिका ने ऐसे मोहलिक हथियार दिए हैं जिनसे खित्ते की ताकत का तवाजुन मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। भारतीय तजियाकारों का कहना है कि ये सब पाकिस्तान के कहने पर हो रहा है। एक एंकर ने तो ये तक कह दिया कि ट्रंप ने भारत को धोखा दिया है। दूसरी जानब सोशल मीडिया पर भारतीय अवाम अमेरिका के खिलाफ ट्रेंड चला रही है और तुर्क सदर को पाकिस्तान का इत्तेहादी करार देकर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कुछ इंतहा पसंद हल्के यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत को फौरी तौर पर नेटो और अमेरिका से अपने ताल्लुकात पर नजरसानी करनी चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर तुर्की के पास ये जदीद मिसाइल सिस्टम आ गया तो खित्ते में पाकिस्तान तुर्की दिफाई इत्तेहाद नाकाबिल तस्खीर बन सकता है। तुर्की और पाकिस्तान पहले ही मुश्तरका मशकों और ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं और अब अमेरिका से मिलने वाले मिसाइल इस इत्तेहाद को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। क्या भारत इस बदलते हुए आलमी इत्तेहाद का मुकाबला कर पाएगा या फिर तुर्की, पाकिस्तान और अब अमेरिका की नई सफबंदी उसे आलमी सतह पर तनहा कर देगी? इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या शोर शराबा है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। इसका पहला कारण है सीरिया। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका पिछले कई सालों से लड़ रहा है। इस युद्ध का केंद्र सीरिया है। बगदादी के मारे जाने के बाद अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या कम करने की योजना बना रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि सीरिया में उसका अभियान कमजोर हो। इस मामले में वो तुर्की के सैनिकों की मदद चाहता है। तुर्की ने अपने पड़ोसी देश सीरिया को दोबारा से स्थिर बनाने के लिए अमेरिका की सैन्य मदद दे रहा है। मिसाइल डील के पीछे दूसरा कारण है रशिया यूक्रेन वॉर। डोनाल्ड ट्रंप हर मंच से कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे और इसके लिए उन्हें तुर्की की जरूरत है। अमेरिका चाहता है कि तुर्की इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की तरह काम करे, मध्यस्थ की तरह काम करे और ये पूरा क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे शांति की ओर बढ़े। अमेरिका तुर्की रशिया के अच्छे संबंधों का फायदा उठाना चाहता है। तुर्की इसके लिए तैयार भी। वैसे देखा जाए तो खेल पैसे का भी है। अमेरिका अपने हथियारों के लिए तुर्की को एक बाजार की तरह देख रहा है और तुर्की 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने की इच्छा पूरी करने के लिए मिसाइलें खरीद रहा है। हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप पैसा कमाने के लिए और अमेरिकी सैन्य अभियानों का खर्च कम करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आज की स्थिति यह है कि अगर किसी आतंकी के पास पैसे हो तो अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पर वो बैठ सकता है, ट्रेड की बात भी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा से मुलाकात की थी। पिछले साल तक अहमद अल शारा अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी था। ये वही व्यक्ति था जिस पर अमेरिका ने 83 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। जानकर हैरानी होगी, अहमद अल शारा 2006 से 2011 तक अमेरिका की कैद में रह चुका है, लेकिन पिछले साल ही अमेरिका ने अहमद अल शारा के ऊपर से इनाम तो हटा ही दिया, लेकिन उसे विदेशी आतंकियों की लिस्ट में शामिल रखा हुआ है। आज उसी आतंकी से अमेरिका अच्छे संबंध चाहता है। अगर ये अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ नीति है